नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम इससे पूर्व के वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से इनकी जो वलय संरचना होती है उसका निर्धारण किया जाता है। आपने फ्रक्टोज में देखा था कि फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी होता है और पायरेनोज स्ट्रक्चर भी होता है। अल्फ़ा डी फ्रक्टोपायरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोपायरेनोज होता है। इसी तरह से मुक्त अवस्था में फ्रक्टोज जो है सामान्यतः पायरेनोज फॉर्म में ही रहता है, परंतु जब सुक्रोज से जल अपघटन करके जो फ्रक्टोज हमें प्राप्त होता है उसमें 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर मतलब कि ब्यूटिलीन ऑक्साइड वलय या फ्यूरेन संरचना पाई जाती है और इसी आधार पर फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर दिया गया। अब हम बात करेंगे कि जो ये मोनोसैकेराइड्स हैं जिसमें कि हम मुख्य रूप से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अध्ययन करते हैं, ये मोनोसैकेराइड्स का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कौन कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो ये सिमिलर दिखाते हैं, मतलब कि इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, इस पर अब हम डिस्कस करेंगे। तो मोनोसैकेराइड्स जो हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा गया, एल्डोज और कीटोज में। एज द नेम सजेस्ट, एल्डोज का मतलब है द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सी ग्रुप। कीटोज के केस में कीटोन उपस्थित है समूह और OH समूह उपस्थित है। तो जो ग्लूकोज है उसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखी है कि किस प्रकार से नंबर 1 पोजीशन पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। वहीं फ्रक्टोज में नंबर 2 समूह के ऊपर कीटोन समूह उपस्थित होता है। इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है? जैसा कि हम सभी को पता है कि जो OH समूह है वो एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है यदि हम उसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएं या एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमें ग्लूकोज पेंटा एसिटेट प्राप्त होता है। तो यदि हमारा रिएक्टेंट ग्लूकोज है तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट होगा, यदि फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट होगा, बिकॉज ईच OH इज रिप्लेस्ड बाय द एसिटाइल ग्रुप। इसी प्रकार से यदि PCl5 के साथ रिएक्शन कराई जाए तो जो OH समूह है वो Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और पेंटा क्लोरो एसिटेट और पेंटा क्लोरो फ्रक्टोज प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो मैं बताना चाह रही हूँ कि यदि मोनोसैकेराइड की रिएक्शन डाइमिथाइल सल्फेट के साथ कराई जाए NaOH की उपस्थिति में, तो उसका मिथाइल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है क्योंकि OH के स्थान पर क्या आ जाता है, OCH3 समूह आ जाता है। तो पेंटा मिथाइल ग्लूकोज मिल जाएगा या फिर हमें पेंटा मिथाइल फ्रक्टोज मिल जाएगा। तो ये सारी रिएक्शन ये बताती है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में कोई विशेष अंतर नहीं है, बिकॉज जो प्रोडक्ट हैं वो हमें लगभग एक ही प्रकार के मिल रहे हैं। मतलब कि OH जो है वो CH3 से ग्लूकोज में भी रिप्लेस हो रहा है और फ्रक्टोज में भी रिप्लेस हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन बताऊंगी जिसमें कि ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं। तो जब ग्लूकोज या फ्रक्टोज की अभिक्रिया मिथाइल अल्कोहल के साथ में HCl की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें ग्लाइकोसाइड्स, जिसे कि हम बोलते हैं मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स या मिथाइल फ्रक्टोसाइड, हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम अम्लीय प्रकृति की बात करेंगे तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज एक दुर्बल अम्ल की तरह भांति व्यवहार करता है और जो उनकी कैल्शियम लवण यदि इसकी रिएक्शन चूने के पानी से करा दी जाए या बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाए तो उनके क्रमशः कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है यदि ग्लूकोज का अपचयन सोडियम अमलगम और वाटर के साथ किया जाए
तो वो क्रमशः अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि ग्लूकोज का किया गया तो सार्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज का किया तो वह भी सार्बिटॉल या मैनिटॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रिडक्शन है वो जो CHO ग्रुप है तो वो भी CH2OH में कन्वर्ट हो गया, और जो फ्रक्टोज में CO ग्रुप है वो भी CHOH में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से सार्बिटॉल और मैनिटॉल हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम करेंगे कि यदि फ्रक्टोज या ग्लूकोज दोनों की हम बात करेंगे, यदि ऑक्सीकरण कराया जाए, ऑक्सीडेशन कराया जाए, तो ये देखा गया है कि जो ग्लूकोज है वो ब्रोमीन जल या सोडियम हाइपोब्रोमाइड विलयन या सिल्वर ऑक्साइड के से समान कार्बन वाला ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि इसमें डिग्रेडेशन नहीं होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स द सेम बिकॉज CHO ग्रुप which is present in the glucose is converted into the COH group on oxidation। परंतु यदि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट HNO3 कराया जाए तो ये एल्डोहेक्सोज जो है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि हम सैकरिक एसिड कहते हैं। इसी प्रकार से कीटोज की यदि हम बात करें, फ्रक्टोज की, तो इसका ऑक्सीकरण मंद या माइल्ड रिएजेंट की उपस्थिति, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की उपस्थिति में नहीं होता है, और वही कंसनट्रेट HNO3 के साथ में ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड में और टार्टरिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड में। तो ये मैंने आपको रिएक्शन में बता रखा है कि किस प्रकार से जो फ्रक्टोज है उसमें ब्रेकअप होता है, जो मैंने A और B के द्वारा बता रखा है। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है कि दोनों के अंदर एक में एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है और एक में कीटोन ग्रुप उपस्थित है, परंतु ये देखा गया है कि दोनों ही टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक्ट सॉल्यूशन और बोरफोर्ड रिएजेंट का रिडक्शन कर देते हैं और स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अब हम इसके थोड़े टेस्ट पर जाएंगे कि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में ग्लूकोज जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है और रजत दर्पण परीक्षण देता है, और ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है और सिल्वर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से फ्रक्टोज में भी हमें सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाई देता है। तो ये तो हुई टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन। अब हम बात करें जो दूसरे टाइप की रिएक्शन जो शो करता है वो है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में। तो CuO के साथ में रिएक्शन होने पर क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ में अवक्षेप बनता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रंग का अवक्षेप हमें दोनों ही केस में प्राप्त होता है। तो इसका मतलब कि फेलिंग सॉल्यूशन को दोनों ही रिड्यूस कर देते हैं और हमें Cu2O प्राप्त होता है। तीसरी प्रकार का है बेंडिक्ट सॉल्यूशन का रिडक्शन। बेंडिक्ट सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट 5H2O को जब हम घोलकर इसका जलीय विलयन बनाते हैं और फिर इसमें सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो जल में घोलकर, तो हमें एक विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन का रंग जो है नीला हरे रंग का होता है, जिसे कि हम बेंडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसका भी अपचयन जो है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बोरफोर्ड रिएजेंट का। बोरफोर्ड रिएजेंट जो है वह भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के द्वारा रिड्यूस हो जाता है और क्रमशः लाल रंग का अवक्षेप क्यूप्रस ऑक्साइड का प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें हमें यह कंफर्म कर रही हैं कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना है वो काफ़ी कुछ समान है और दोनों ही रिडक्शन जो है वो समान प्रकार से कर रहे हैं। इनकी जो रिएक्शंस हैं उसका क्या कारण है उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे।
इससे पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि HCN के साथ में हमने इन दोनों की रिएक्शन कर ली है और फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में हमने इन दोनों की रिएक्शन करी है कि किस प्रकार से कीटोन समूह जो है वो NOH ऑक्सीन बनाता है और ग्लूकोज भी किस प्रकार से ऑक्सीन बनाता है यदि इनकी रिएक्शन हाइड्रोक्साइल अमीन से की जाए। यदि इसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ की जाएगी तो हमें ओसाजोन प्राप्त होगा। तो हम आगे की रिएक्शन इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये एडिशन प्रोडक्ट बनाता है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में, या और रिमूवल ऑफ वाटर होता है, मतलब कि पानी निकलता है और हमें क्रमशः हाइड्रोजोन प्राप्त होते हैं या ओसाजोन प्राप्त होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।